तो हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो आप सभी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं और अच्छे तरीके से पूरी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला क्या है कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। देखिए यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, आर इन द सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू द जेड सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय, और ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको दो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देख लीजिए कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए अगर आपका कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर नहीं है ना, तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगा। तो आप सभी से यही निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी जा करके हमारा एक गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जितना भी ऑलरेडी वीडियो अभी तक रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर डाला हुआ है, सब वीडियो को देख करके वहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ना नया नया कॉन्सेप्ट लगता है, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हमने पढ़ा दिया हुआ ऑलरेडी, तो आप लोग जा करके वो वीडियो सबको देखिए। ठीक है, तो इसको बात करते हैं और सबसे पहले इसको समझते हैं कि जो सेट हमारा दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू द जेड सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। अब देख लीजिए, ये देख करके आप सभी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ये क्वेश्चन बनाना आप लोग के लिए इतना आसान है नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन का हर एक पार्ट को उस तरीके से समझिए कि जैसे किसी भी डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले हर एक चीजों का प्रिपेयर अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है और स्टूडेंट आप सभी इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन दोनों ऑपरेशन में आपको सावधानी बरतना होगा ताकि आपसे गलतियां न हो। तो इसके लिए आप देख लीजिए, अब इसको समझिए कि x बिलोंग्स टू द जेड सच दैट a 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन में अगर 0 से लेकर के इस 12 तक, 0 से लेकर के इस 12 तक, इसी के बीच के नंबर को हम लोग को काउंट करना है। ठीक है, 0 एक नंबर लाइन पर, कोई भी नंबर हम लोग नंबर लाइन पर ही ड्रॉ करते हैं, उस नंबर लाइन पर हमारा क्या होगा, 0 से लेकर के 12 के बीच में जितना नंबर होगा हर एक नंबर इस सेट में प्रेजेंट होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि हमारा 0 से लेकर के, अगर देखिए इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक हो सकता है कि 0 लेस देन एक्स लेस देन 12, और एक है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। और आप सभी कमेंट करके ये चीज बताइए कि दोनों सेम चीज है कि डिफरेंस है। ठीक है, अगर जो बच्चे सही तरीके से 9, 10th अगर 11 सही तरीके से पढ़े होंगे, उसको अच्छे से चीजों का आइडिया होगा। अगर ये चीज का आइडिया नहीं है तो आप सबसे बड़े गधे हैं, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स 12th क्लास का पढ़ रहे हैं भाई, कोई 6, 7 क्लास का नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो सब पढ़ने के लिए आप लोगों को ये सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, हालांकि अगर आप सभी को नहीं पता है तो आप सभी के लिए ये गुरुजन एकेडमी पर आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से बताया जाएगा, इसके लिए हम है ना। तो अब देखिए, ये दोनों चीज डिफरेंस है। ये डिफरेंस कैसे है आपको समझाते हैं। देखिए 0, अगर मान लीजिए x बोला है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से ऊपर के वैल्यू के लेंगे, लेकिन 12 से छोटा, मतलब क्या हुआ कि अगर ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर बहुत सारा नंबर होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 है, इधर -1 है, ये -2 है, ये -3 है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते कितना 12 तक नंबर, 12 है, 13 है, जो भी है 14 है, बहुत सारा नंबर है। अब ये दोनों को इससे रिलेट करके आप सभी को समझाते हैं। तो 0 से बड़ा होना चाहिए x, 0 से बड़ा मतलब कि हम लोग 0 काउंट नहीं करेंगे, हम लोग यहां से नंबर को काउंट करेंगे 0 के बाद से।
और बोला गया है कि x जो है x 12 से छोटा है, मतलब 12 से छोटा है, मतलब क्या होगा कि x 12 से इधर वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं, मतलब यहां से लेकर के 12 से पहले तक जो नंबर होगा उस सभी नंबर को हम लोग काउंट करेंगे। 12 से लेकर के 12 से उधर होना चाहिए और एक जीरो के बाद नंबर को काउंट करेंगे। लेकिन x लेस देन इक्वल टू का कहने का मतलब हुआ इसमें इसमें हम लोग जीरो को भी काउंट करेंगे और 12 को भी काउंट करेंगे, इसमें जीरो को भी लेंगे और 12 को लेंगे, लेकिन इसमें जीरो और 12 को नहीं लेना है, जीरो से बड़ा होना चाहिए और 12 से छोटा नंबर होना चाहिए, उसी को हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जीरो और 12 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, जीरो 12 को काउंट नहीं करेंगे, इसमें जीरो और 12 को काउंट करेंगे। तो आपको देखिए ये है बहुत एक छोटा सा, लेकिन इसके पीछे कितना कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है आप सभी को समझ में आया होगा, समझ गए। तो ये चीज हुआ आपका एक बेसिक चीज। बाकी हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और आप लोग इसको है नोट करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये चीज काम आएगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है, हमको सेट बनाना है और सेट बनाना है 0 से 12 पे। तो देखिए a इज इक्वल टू 0 1 12 3 से लेकर के 12 तक। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर जीरो को भी काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर 12 को भी काउंट कर रहे हैं, इसलिए 0 से हम लोग 12 तक लिखे हैं। आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे, नहीं तो आप इतना बड़ा बॉर्डर कर देंगे कि समझ गए ना कि आपका पूरा एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाएगा। चलिए, तो यहां तक समझ गए। और क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहला पार्ट बोला है कि r इज इक्वल टू a कॉमा b such that mod of a minus b mod is a multiple of 4। ठीक है, क्या होगा कि इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब एक बात आप लोग सभी समझाइए कि फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ रहा है ना आप सभी को, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। ठीक है, आपको फैक्टर के बारे में भी बताएंगे। देखिए, जितने भी बच्चे अगर एसएससी का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडीएस, इसका भी तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ रेलवे का भी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे 12th के साथ भी तैयारी करते हैं, कुछ 12th के बाद भी तैयारी करते हैं, कुछ 10th क्लास के बाद ही लग जाते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला ही चैप्टर पढ़ना पड़ता है नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम में हर एक चीज को अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो आप सभी को मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को आने वाला जितना भी एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सभी को ऊपर फोकस करके आपको हम मैथ पढ़ा है। इतना मत आप लोग समझिए कि सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास के आप लोगों को मैथ पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पूरी एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल तक का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। नहीं तो हमको मल्टीपल और फैक्टर के ऊपर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वो बता देंगे, कहानी आपका खत्म हो गया। लेकिन आपको लिमिटेड कॉन्सेप्ट तक सीमित नहीं रहना है, आपको ऊपर तक जाना है, ताकि आप लोग ऊपर मतलब ऊपर नहीं मतलब कि अपर लेवल तक कॉन्सेप्ट को रखना है, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सके। चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन का लिंक एक दूसरे एग्जामिनेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए 9th 10th 11th 12th सबको अच्छे तरीके से इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि सुनिए, जितना भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो होता है ना, सब में सारा बेसिक क्वेश्चन आता है जो 9th 10th 11th 12th से ही उठाता है, समझ गए। उसमें कोई रॉकेट साइंस आता नहीं है, इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझेंगे। तो अब देखिए, मल्टीपल ऑफ 4 का कहने का मतलब हुआ कि 4 का मल्टीपल, तो 4 इंटू 0, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, यही होगा ना इसका मल्टीपल। अब कुछ लोग बोल रहे हो सर तो पगला गए, खिसिया गए कि 4 इंटू 0 का 4 का मल्टीपल हो, क्यों नहीं होगा 4 का मल्टीपल भी गधे, बिल्कुल होगा 4 का मल्टीपल, समझ गए ना। तो इतना समझ लीजिए आप। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले चेक करना, सेट बनाना होगा। अब देखिए a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या होगा जब इस सेट से यूज करके बनाना है, ठीक, a माइनस बी करेंगे। अब सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि r इज इक्वल टू
0,0 लेते हैं, 0,0। अब 0,0 कहने का मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। अब इसको इसमें पुट कीजिए तो 0 माइनस 0 कितना आएगा, 0 आएगा। जो 4 का मल्टीपल है ना, बिल्कुल मल्टीपल है, तो हम इस पॉइंट को ले सकते हैं। दूसरा 1,1 भी ले सकते हैं। 1 माइनस 1 0 देगा, जो 0 किसका मल्टीपल होगा, 4 का। अब 1,2, अब 1,2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। देखिए यहां पर चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप सभी का सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप 1,2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ पर माइनस कीजिए तो मॉड ऑफ 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1, ये हो जाएगा आपको 1। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 1,2 आपका करने के बाद मल्टीपल ऑफ 4 आया कि नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तो अब क्या हो जाएगा, आपका ये नंबर हो जाएगा 4,0, 0,4 भी हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई, 4 माइनस 0 4, 4 का मल्टीपल नहीं होगा, बिल्कुल होगा 4 का मल्टीपल। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 8,0, 0,8। ठीक है, इसके बाद अगर लेना चाहे तो 2,6 और 6,2 भी हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपका इस सेट में बहुत सारा नंबर आएगा। हालांकि सभी हम नंबर का हमको यहाँ पर यूज होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको फाइनली पता क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, समझना हो चेला लोग, तो हम लोग को यही पता करेगा बाकी। चलो तो आप क्या करिए कि नंबर 1 में हम लोग चेक करता नहीं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव का कंडीशन आप सभी को पता होगा कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ही होना चाहिए, जैसे a, b, तो ही क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जो सेट आप लोग ने जो बनाए हैं उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जैसे 0,0 ये भी है इस सेट में, 0,0 1,1 भी है, सेम नंबर का एलिमेंट है, तो क्या होगा, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा बेटा, समझ गए ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिमेट्री के ऊपर। नंबर 2 सिमेट्री। और सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है कि a कॉमा बी अगर मान लीजिए कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए। मतलब ये बोलता है कि भाई अगर हमारे बाप को अगर मान लीजिए कोई चीज मतलब कि गिफ्ट दिया है ना, तो उसके बेटा को भी मिलना चाहिए। मतलब a कॉमा बी, बी कॉमा ए, इसका रिवर्स होना चाहिए। अब यहाँ पर तो एक नंबर पिक कीजिए, जैसे अगर मान लीजिए कि 4,0 ले रहे हैं, इस सेट से एक नंबर में पिक किया 4,0 जो रिलेशन में है, बिल्कुल है, तो इसका रिवर्स भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए उस सेट में, बिल्कुल है। 0,4 भी है, 4 भी है, ये क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक होगा, इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है आपका ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ट्रांजिटिव को थोड़ा समझ लीजिए। नंबर 3 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में बोलता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू द आर और b कॉमा सी बिलोंग्स टू द आर, तो ये b और b कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और बचा बाकी बचा क्या, a कॉमा सी, ये भी उस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a कॉमा b कोई एलिमेंट उस सेट में है और बी कॉमा सी, तो बी भी कॉमन होने के बाद जो रिमेनिंग जो एलिमेंट बचा वो भी उस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यही है। अब यहाँ से कोई भी एक ऐसा नंबर आपको जो भी पिक करने का मन है पिक कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर एक जूम कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि 2,6, 2,6 रिलेशन में है, बिल्कुल रिलेशन में है, तो ठीक है। और तो 6,2 भी रिलेशन में है, बिल्कुल रिलेशन में 6,2 भी है। तो आपका देखिए 6 तो कॉमन आ गया, 6 तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 2,2, 2,2,
और 2,2 भी इस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। और 2,2 इस रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, इस सेट में होगा कि नहीं होगा। अब देखिए सेट में 2,2 हमने नहीं लिखा, नहीं लिखा इसका मतलब नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस तो बहुत सारा सेट तैयार होगा ना बेटा, सब सेट को लिखना जरूरत नहीं है। अल्टीमेट हमको इस तीन चीज को प्रूफ करके उसको बताना है एग्जामिनर को कि भैया ये चीज होगा, तब 2,2 भी होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 2,2 इसमें क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 2,2 भी होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि 2 और -2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ रखिए ना a माइनस बी, तो 2 - 2 0, और 0 4 का मल्टीपल बिल्कुल होगा। सॉरी, ठीक है, इसीलिए तो क्या बचा 2,2 में रिलेशन के अंदर है, बिल्कुल है, सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नहीं बेटा, अभी आपका एक पार्ट और बाकी है, जो पार्ट 2 है। ठीक है, ये तो आपका ट्रेलर था, मेन मूवी तो आपको बाकी से बाकी है बा ओकरो देखे बा खोल के कि ओकरा अंदर का बा। ठीक है, चलिए एकरा मिटावा तनी, और इसके बाद हम लोग सेकेंड के ऊपर बात करते हैं। और सेकेंड के ऊपर बात करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स हर दिन अपलोड कर दिया जा रहा है। तो आप सभी गुरुजन एकेडमी से जुड़े रहें, ताकि आपको आने वाला टाइम में काफी बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट हर एक सब सब्जेक्ट में लाया जाएगा। अभी तो मैथ का चल रहा है, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा एंड बायोलॉजी भी आएगा। आप लोग इस चीज से निश्चिंत रहें। और आप सभी को कैसा लग रहा है पढ़ने में, क्या कॉन्सेप्ट में क्या समझ में आ रहा है, और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद पार्ट बी बोला है कि आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए इक्वल टू बी एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस जैसे आपके क्वेश्चन में आ जाए वो अल्टीमेट वही पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन का आधा पार्ट आप सभी को मैं कराता हूँ, बाकी का पार्ट आप सभी बताएं कि आप सभी से हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो कमेंट जरूर करेंगे, आप सभी को उसका पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। आपको मैं इसका सेट तैयार कर दे रहा हूँ, और उसके बाद का सोल्यूशन आप सभी को करना है और कमेंट जरूर करना है। ये आप सभी के ऊपर दायित्व तो बनता है कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, बना के नहीं बना। अब देख लीजिए ए कॉमा बी बोला है, तो आप ऐसा एज्यूम कीजिए, लेट एक ऐसा एज्यूम कीजिए कि हमारे पास इसमें तीन एलिमेंट है, आर इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, अब इससे एक सेट तैयार कीजिए, जैसे 1, 2, 3। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए 1, 2, 3। देखिए हम इसमें तो 12 तक एलिमेंट है, लेकिन 12 तक हमको ले लेंगे ना तो आपका बहुत बड़ा सेट बन जाएगा। उतना बड़ा अगर बनाने बैठेंगे तो फिर एग्जाम में आप क्या सोल्यूशन करेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन पर थोड़ी ध्यान देना है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना। तो चलिए इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, हम इसलिए हम लोग तीन एलिमेंट को ही एज्यूम किए, 1 से 1, 1 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 3 के साथ, इसके साथ 2 के साथ 1 का, 2 के साथ 2 का, और 2 के साथ 3 का, फिर 3 के साथ 1 का, फिर 3 के साथ 2 का, और 3 के साथ 3 का। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आप सभी को। और यहां से आप सभी का होमवर्क क्या रहेगा कि नंबर 1 में रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 में सिमेट्रिक, नंबर 3 में ट्रांजिटिव बताना है। ठीक है, आप सभी को ये बताना है, समझ गए, निकाल करके। लेकिन आप सभी से मैं वो बार बार बोल रहा हूं कि आप सभी से ये गुजारिश है कि आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर कमेंट करेंगे। देखते हैं कि कितना आप लोग पढ़ करके कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हुए। ठीक है, इसके बाद समझ गए ना, आप सभी को नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इसका पूरा फुल सॉल्यूशन हम बता ही देंगे, लेकिन आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करें। तो थैंक यू सो मच और जय हिंद।